कालू और नीलो की शादी हुई थी। समय गुजरने के साथ साथ नीलो कालू को औलाद ना दे सकी, जिसके कारण कालू नीलो को बातें सुनाता रहता था और नीलो की सासू माँ भी हर समय नीलो को डांटती रहती थी। कितनी बदकिस्मत हूँ ना मैं कि इतने सालों से अपने पोते की शक्ल ना देख पाई। मुझे तो लगता है तेरे बच्चे के आने से पहले ही मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी कालू। नहीं माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? ये कलमुही तो यही चाहती है कि आप मेरे बच्चों की शक्ल देखने से पहले ही मर जाएं। ना जी, मैंने तो ऐसा कभी नहीं चाहा। ये तो मेरी भी इच्छा है कि मैं आपको माँ बनने की खुशी दे सकूं। कालू, ये तो ऐसे ही बोलती रहती है। तुझे पता तो है इसका। तू इसको छोड़ दे। मैं कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर तुम्हें ब्याह देती हूँ। माँ जी, मैं भी यही सोच रहा था। नीलो तो ये खुशी दे ना सकी। अब आप अच्छा सा रिश्ता ढूंढे मेरे लिए। कालू, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझे नहीं छोड़ सकते। तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम मुझे कभी भी नहीं छोड़ोगे। कालू, तू इसकी बातों पे ध्यान ना दे। ये तो ऐसे ही बोलती रहती है। नीलो, मेरे बैग में सामान रख दिया था क्या? मुझे किसी काम से पास वाले जंगल जाना है। सुबह लौट आऊंगा। जी कालू, मैंने आपका बैग तैयार कर दिया है। अच्छा माँ जी, मैं चलता हूँ। कालू अपना बैग लेकर घर से चला जाता है। सासू माँ, आप तो ऐसा ना करें। ये तो भगवान की देन होती है। आप मुझ पर अत्याचार ना करें। मेरा आप और कालू के अलावा कोई नहीं है। चल काम कर अपना। आई बड़ी मुझे सिखाती है कि मैं क्या करूं। अब तो कालू का दूसरा ब्याह मैं जरूर करवाऊंगी। तुझसे तो जान छूटे मेरी। मैं फिर क्यों कबूतर के घर जा रही हूँ। तुम घर में ही रहना। ये ना हो कि तुम भी फिरने चली जाओ। सासू माँ कबूतर बिरजू के घर चली जाती है और नीलो अपने बारे में सोच रही होती है। अगर सासू माँ ने कालू की दूसरी शादी करवा दी, मैं तो मर जाऊंगी। मुझे डॉक्टरी के पास जाना चाहिए। क्या बता, वो मुझे कोई योजना ही बता दे। मैं ना सासू माँ के आने से पहले ही घर आ जाऊंगी। नीलो डुगडुगी चिड़िया के घर चली जाती है और डुगडुगी चिड़िया को सारी बात बताती है। तुम्हारी सासू माँ तो बहुत बड़ी अत्याचारक है और कालू में तो बुद्धि जरा भी नहीं है। चल तू चिंता ना कर, मैं कुछ उपाय करती हूँ। नीलो, एक योजना है मेरे पास। अगर तू मान गई तो तेरा सारा संकट ही हल हो जाएगा। हाँ डुगडुगी, क्या योजना है तुम्हारी? मेरी एक दोस्त लाड़ो चिड़िया है। कुछ समय पहले ही उसके अंडे से एक नन्हा सा पक्षी निकला है, लेकिन वो इस पक्षी को नहीं रखना चाहती। अगर मैं बात करके वो बच्चा तुम्हें ले दूं, तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी? नहीं डुगडुगी, मुझे कोई आपत्ति नहीं। इस तरह तो सब ठीक हो जाएगा। सासू माँ भी खुश हो जाएंगी और कालू दूसरी शादी भी नहीं करेगा। चलो फिर हम तुरंत लाड़ो चिड़िया के पास चलते हैं। डुगडुगी और नीलो लाड़ो चिड़िया के पास चली जाती हैं। लाडो, अगर तुम इस नन्हे मुन्ने पक्षी को नहीं रखना चाहती, तो तुम ये पक्षी नीलो को दे दो। ले जाओ इस कष्ट को यहाँ से। मैं तो इसको साथ वाले जंगल में छोड़ने का सोच रही थी। लाड़ो चिड़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा बच्चा तो कितना सुंदर है ना, छोटू मोटू सा। यूं नीलो और डुगडुगी उस पक्षी को लेकर घर चली जाती हैं। तो नीलो की सासू माँ पहले ही घर बैठी होती हैं। नीलो, ये तू किस
तेरे बच्चे को घर उठा कर ले आई है। सासू माँ, ये मेरा बच्चा है और ये आज से मेरे साथ ही रहेगा। कालू को आ लेने दो जरा, आज तो खूब पिटाई करवाऊंगी मैं तुम्हारी कालू से। नहीं सासू माँ, कालू तो इसको देखकर बहुत खुश होंगे। अगले दिन कालू भी आ जाता है। कालू, ये देखो हमारा बच्चा कितना सुंदर है ना। अपनी बकवास बंद करो। और तुम मेरी इजाजत के बगैर किसको ले आई हो? कालू, तुझे अच्छा क्यों नहीं लगा? मैं तो इतनी आशा लेकर आई थी कि तुम बहुत खुश होगे इसे देखकर। बस तुम अभी इसको छोड़कर आओ जहाँ से इसे उठाया है। अगर तू इसको ना छोड़कर आई तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगा। नीलो, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तुझे इस पक्षी को घर से निकालना होगा। नहीं कालू, मैं इसको नहीं निकाल सकती। तू इसे अभी दफा कर यहाँ से, वरना मैं घर छोड़कर तेरे मामू के पास जा रही हूँ। नहीं माँ, आज ये जाएगी यहाँ से। कालू, मुझे मत निकालो। मेरे तुम्हारे और सासू माँ के अलावा कोई नहीं है इस दुनिया में। अरे जा जा यहाँ से, मनहूस कहीं, तुझे औलाद नहीं दे सकी और अब पता नहीं किसको उठा कर ले आई है। कालू नीलो और छोटे पक्षी को घर से निकाल देता है। यूं समय गुजरता गया। नीलो उस नन्हे पक्षी के साथ रहने लगी और अब तो नीलो ने अपना घर भी बना लिया था। दूसरी तरफ नीलो की सासू माँ ने कालू का दूसरा ब्याह करवा दिया, लेकिन कालू की दूसरी पत्नी अपनी सासू माँ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती थी। कालू और इसकी माँ को बहुत बातें सुनाती थी। ये बूढ़ी कब ध्यान छोड़ेगी, मरने का नाम ही नहीं ले रही, हर बात में टांग अड़ाती रहती है। मैं इसके साथ इस घर में नहीं रह सकती। मैं तो तंग आ गया हूँ तुमसे शादी करके। अभी तुझे आए हुए दिन ही कितने हुए हैं और तुम माँ जी को लेकर कैसी बातें कर रही हो? तो और क्या कालू, सारा दिन तो ये कान खाती रहती है मेरे। कालू, ये डाइंग मुझसे इतना काम करवाती है और खुद टांगे फैलाकर बैठी रहती है। इससे अच्छी तो नीलो थी जो मेरे आगे एक शब्द नहीं बोलती थी। कालू, तू इसे छोड़ दे और तू नीलो को घर ले आ। पता नहीं कहाँ मारे मारे फिर रही होगी। कालू, ये झूठ बोल रही है। कालू के आगे तुम्हारी इतनी जबान चलती है, लेकिन अभी तक तो कालू को एक बच्चा भी ना दे सकी। अरे ओ बुड्ढी, थोड़े समय पहले ही मेरा ब्याह हुआ है और तुझे बच्चों की पड़ गई। मैं कोई मशीन नहीं हूँ, समझे तुम? और कालू, तुम अभी बच्चों का सोचना भी मत। मुझसे नहीं इतने समय तक अंडों पर बैठा जाता। मैं सारा दिन काम से थक कर आता हूँ। एक उस रानी चील की सारा दिन मुझे बातें सुननी पड़ती हैं और दूसरी तरफ तुम दोनों की शिकायतें ही नहीं खत्म होती। और माँ जी, आपने मेरी दूसरी शादी भी करवा दी, लेकिन अब भी आप खुश नहीं है। आपको इसके साथ ही गुजारा करना होगा और तुम्हें भी सुकून नहीं है। इसी तरह ही कालू की दूसरी पत्नी और सासू माँ का झगड़ा चलता रहता था। दूसरी तरफ नीलो अपने चिंटू के साथ हंसी खुशी समय बिता रही थी। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए।